विकास कार्य नहीं होने से सरपंच नाराज थे और नाराज सरपंचों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। बगिया गांव के निवासी हैं सीएम विष्णुदेव साय। जशपुर जिला के अंतर्गत आता है बगिया गांव। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की जशपुर से, जहां बगिया गांव में सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। बगिया गांव के निवासी हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो जशपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, जहां पर विकास कार्य नहीं होने से सरपंच काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे और नाराज सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। बगिया गांव के निवासी हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो विकास कार्य नहीं होने से ये सभी सरपंच काफी नाराज थे, जिसके बाद सामूहिक इस्तीफा नाराज सरपंचों ने दिया है। आपको बता दें कि बगिया गांव के ही निवासी हैं सीएम विष्णुदेव साय और उनके ही गांव के ये जो तमाम सरपंच हैं, इन्होंने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि यहां विकास कार्य नहीं हो रहा है, इस वजह से इन तमाम सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं जशपुर से, जहां बगिया गांव के सरपंचों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। जिनका कहना है कि यहां विकास नहीं हुआ है और इस वजह से वो सभी सरपंच नाराज चल रहे थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और सबसे खास बात यह है कि इसी गांव से आते हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो मुख्यमंत्री के गृह जिले से निकले विरोध के स्वर। और उसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, बेहद हैरान करने वाला मामला है। गृह है सीएम विष्णुदेव साय का और वहीं पर विकास नहीं हो रहा है। सरपंच इतने नाराज कि सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पहले एक त्रुटि है, उसको सुधार दूं। सरपंचों ने नहीं, पंचों ने इस्तीफा दिया है। पंचों ने जो इस्तीफा दिया है वो जी। सरपंच को दिया है। पंच मिलके सरपंच बनाते हैं। 20 के आसपास नाम इंगित हैं, जिसमें से 16 के आसपास जो पंचगण हैं, उन 16 सरपंच गणों ने अपने हस्ताक्षर सहित सरपंच सरपंच महोदया को इस्तीफा दिया और ये कहा है कि हमारी ना मुलाकात हो पा रही है उनसे, ना हमारे जो इलाका है, जो बगिया का इलाका है, जो वार्ड है अलग अलग, ना उसमें काम हो रहा है। इस तरह की शिकायत। और ये जो पूरा पत्र है, ये 2 पेज का पत्र है जिसमें पूरी शिकायत का जिक्र है। उसके बाद जो दूसरा पेज है, वो दूसरे पेज में 20 पंचगणों के नाम हैं, जिसमें से 16 पंचगणों के हस्ताक्षर सहित नाम है। और नाम के साथ साथ वो कहाँ से, कौन कौन सा वार्ड क्रमांक है, उसका जिक्र है। 20 कुल जमा नाम है, लेकिन 16 ऐसे जो नाम हैं जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद सरपंच महोदया को वो पत्र है जो वो प्रेषित किया है। जी। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि ना साहब से मिलने दिया जाता है, साहब यानी मुख्यमंत्री महोदय से, ना जो जो सरपंच महोदया हैं, जो सरपंच हैं वहां की, वो ना उनसे मिलने देती हैं, ना काम करा रही हैं। इस पूरे मामले से नाराज होकर ये पूरा इस्तीफा दिया गया है सामूहिक। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बगिया है, बगिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह ग्राम है, वो वहां के निवासी हैं। कुनकुरी उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब इस तरह की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी ही थी कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री है, जो 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की अगुवाई कर रहा है,
उससे ना हमें मिलने दिया जा रहा है, ना हमारा काम हो रहा है। और जी। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, इन सब के बीच हमारा पद पे रहने का क्या फायदा? इसलिए 20 का जो क्रमांक है, जो 20 लोग हैं, चूंकि उस पूरा जो पेज है, वो जो पूरी जो पावती दी गई है, उसमें 2 पेज हैं। एक पेज में पूरा शिकायत का ब्यौरा दिया गया है, दूसरे पेज में 20 लोगों के कॉलम बनाए गए हैं, जिसमें से 16 लोगों ने स्वयं के वार्ड क्रमांक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। और हस्ताक्षर करने के बाद सरपंच महोदया को वो पत्र प्रेषित कर दिया। अभी जो जानकारी निकल के आई है, उससे ये पता लगा है कि इस पूरे जी। पत्र को फिलहाल एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसको लिया नहीं गया है। उसको ये नहीं किया गया है कि हाँ, आपने शिकायत दर्ज कराई और हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। पत्र अपनी तरफ से पंचगणों ने प्रेषित कर दिया है। प्रेषित करने के बाद उसको एक्सेप्ट हो जाना था कि हाँ, हम इन्होंने यदि पंचगणों ने इस्तीफा दिया है नाराजगी से, तो यह तो समाधान होना था। और यदि समाधान नहीं हुआ है तो उसको इस्तीफे को स्वीकार कर लेना था। लेकिन जानकारी ये निकल के आई है कि अभी फिलहाल वो जो पंचगणों का इस्तीफा है, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी ही है, क्योंकि जिस प्रदेश से मुख्यमंत्री का गृह ग्राम हो, वो वहां के निवासी हो, उस जगह का यदि जनप्रतिनिधि नाराज होगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनेगी। हम्म। इसके इतर यदि समझा जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं में बहुत सीधे साधे, बहुत सौम्य छवि के माने जाते हैं। उनकी खुद की यदि बात की जाए, उनके खुद की यदि कामकाज की बात की जाए, तो बहुत सरल और सीधे स्वभाव के माने जाते हैं। इन सब के बीच में यदि इस तरह की स्थिति बन रही है कि उनका जो ग्राम है, जहाँ के वो निवासी हैं, वहां पर इस तरीके का इस्तीफा होता है, तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है, उसकी कमी नजर आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच जानकारी ये निकल के भी आई है कि बिल्कुल दीपक। सरपंच और जो जी। सचिव हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, हम्म। बात नहीं सुनते, ना कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, ना साहब से मिलने दिया जाता है। अगर जो पंचगण है वो समय भी ले लेते हैं, तो वो मिलने नहीं देते बीच में। चूंकि देखिए, ये एक तरह के लेयर टू लेयर काम करता है। पंच, उसके बाद सरपंच, सरपंच और उसके साथ सचिव। आपको पंचायत फिल्म याद होगी, वो बिल्कुल। सीरीज से आप हम्म। कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस लिहाज से एक सिस्टम चलता है। तो पंचगणों को सरपंच को अपनी समस्याएं बतानी होती है। उसके बाद वो जो आगे उसके जो सेतु होता है, या जो आगे जो आदमी उसके काम करता है, उसके विधायक कह लीजिए या सचिव कह लीजिए, इन सबको अवगत कराया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी की नाराजगी थी जो नजर आई। सबने सामूहिक 16 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल दीपक, चूंकि जैसा आपने कहा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहां पर नजर आ रहा है, और जाहिर सी बात है क्योंकि एक लेवल होता है, बॉटम टू टॉप लेवल तक का ये पूरा प्रोसीजर होता है। और ऐसे में अगर हम बात यहां पर सीएम विष्णुदेव साय की गृह ग्राम की करें, तो ये मुद्दा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये उनका गृह ग्राम है। क्या लगता है कि सीएम का कोई हस्तक्षेप इस पूरे मामले में हो सकता है, या फिर किसी तरह से प्रशासनिक तौर पर कोई हस्तक्षेप इस पूरे मामले में होगा कि आखिर क्यों नहीं इस गृहग्राम में यहां पर क्यों नहीं कोई काम हो पा रहा है, या विकास को लेकर जो नाराजगी पंचों में नजर आ रही है उसे किस तरह से दूर किया जाए? देखिए, चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है और पत्र वायरल हो गया, वायरल होने के बाद बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि जानकारी ये भी निकल के आई, जब हमने कोशिश की बात करने की सरपंच से, तो हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन जो हमने जानकारी जुटाई, उसमें ये पता लगा कि इस्तीफा अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इस्तीफा यदि एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो इससे समझा जा सकता है कि जो नाराजगी थी, जी। उसको शांत करने का, उसको सुलझाने का प्रयास ठीक। किया जाएगा। हम्म। और यदि उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, तो समझा जा सकता है हम्म। कि कहीं ना कहीं कोशिश यही की जाएगी कि जिस तरह की स्थिति बनी है, या हम्म। जिस तरह की नाराजगी बनी हम्म। है, ठीक। उसको संभाल लिया जाए, सुलझा लिया जाए। हम्म। क्योंकि मुख्यमंत्री वहां के निवासी हैं, वो वहीं रहते हैं। और 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ियों के साथ साथ अपने निवास स्थान के ठीक। जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल उनका बिल्कुल, ध्यान चूंकि रखना भी जरूरी है। दीपक, ये मामला जितनी जल्दी हो सके सुलझ जाए, क्योंकि गृहग्राम है ये सीएम का, और यहाँ पर अगर पंचों की इस तरह से नाराजगी है और इस इलाके को लेकर अगर इस तरह से लैक ऑफ डेवलपमेंट अगर नजर आ रहा है, तो फिर ये मामला और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बड़ी खबर